राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कोरियन प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग जो कम समय में बन जाती है। आप अंत तक ज़रूर बने रहिए इस वीडियो में। जो ये अरज है, इसमें जो जो डिज़ाइन है वो अरज की तरफ से है, इसलिए हम अरज की तरफ से हम कटिंग करेंगे। ये अरज 43 इंच का है और लंबाई यानी 2 मीटर कपड़ा है और अरज 43 इंच का है। इसे हम 4 फोल्ड में हम इस तरह से कपड़ा को सेट कर लेंगे। पहले हम कपड़ा को सीधा कर लेते हैं इस तरह से। फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो डोरी के लिए होगा, इसे भी हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हमें लंबाई लेना है, जो लंबाई 34 इंच है। इसमें 2 नाप होना ज़रूरी है, एक हिप साइज और एक लंबाई। और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की डोरी के लिए। हम पूरा लंबाई यहाँ पर हो गया 34 और 2 इंच 36 इंच हो गया। ऊपर डोरी के लिए 2 इंच यानी 38 इंच पूरी लंबाई हो गए। यहाँ पर हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नॉर्मल प्लाजो के नाप से। हम यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और हिप साइज का चौथा भाग 7 इंच लेंगे, जो 28 है हिप साइज। और यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हिप साइज और लूजिंग की मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से आसन के का निशान लगाएंगे, जो 10 इंच का होगा। इस तरह से हमें निशान 10 इंच पर लगाना है। और यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से थोड़ी सी गुलाई में हमें इस तरह से हमें निशान लगाना है। फिर हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है, जो यहाँ पर से हम लेंगे नाप, तो ये 14 इंच हुआ। और यहाँ पर हम 13 इंच लेंगे, 1 इंच कम, 1 इंच सिलाई मार्जिन होगा, तो ये 12 इंच का हो जाएगा। इस तरह से हमें रखना है। फिर इसी शेप में हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। फिर हम इसी निशान पर हम कट करेंगे। इसी तरह से हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद ये जो अपनी तरफ जो है बंद भाग, इसे भी कट करना है। इसे साइड में रखते हैं, जिसमें से डोरी निकलेगी बचे हुए कपड़ा में से। यहाँ पर इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से ये 4 पार्ट हो गया। पहले हम डोरी निकाल लेते हैं। चार डोरी लगेगी। यहाँ पर हम ये उल्टा पार्ट है, ये उल्टा के तरफ है। इसे 2 पार्ट को हम पहले साइड करते हैं और 2 पार्ट को इस तरह से हमें देखना है, सीधा उल्टा। ये ऊपर का भाग है, ये उल्टा है। इस तरह से हमें मिलाते हुए इस तरह से हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर जो बीच में जो बचा जगह, वो खाली जगह रहेगा। यहाँ पर हमें डोरी लगाना होगा, इसलिए हम खाली छोड़ देते हैं इस जगह को। जिस तरह से ऊपर हम चिन्ह लगाए हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी चिन्ह लगाना है। पूरे में इसी निशान पर हम यहाँ पर भी थोड़ा छोड़ के सिलाई लगाना है। अब हम सिलाई लगा के देखते हैं।
यहाँ पर ये पार्ट को हमें छोड़ के सिलाई लगाना है इस तरह से। यहाँ पर ठोस सिलाई लगाना है, फिर आगे में यहाँ पर भी ठोस सिलाई लगाना है, फिर आगे सीधा अब नीचे की भाग में मोहरी में हमें यहाँ पर भी हमें ठोस सिलाई लगाना है, फिर आधा इंच छोड़ के हमें यहाँ पर भी ठोस सिलाई लगाना है। इस तरह से ये धागा को हमें कट कर देना है। कट करने के बाद हम इस दोनों कपड़ा को दोनों तरफ करके फिर हम इसे मोड़ के सिलाई लगाएंगे इस तरह से। पाँच इंच नीचे तक आप सिलाई लगा सकते हैं ऐसे। इसी में हमें डोरी लगेगी। अब हमें इसे इस तरह से दोनों पार्ट को जब ज्वाइन कर देंगे, सेम दूसरे पार्ट को ज्वाइन करने के बाद दोनों पार्ट जब ज्वाइंट हो जाए तो इस तरह से हमें रखना है। और आसन को हमें इस तरह से आमने सामने रख के हमें सिलाई लगा लेना है। फिर दूसरे तरफ भी हमें आसन में उसी तरह से हमें यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग जाने के बाद ये यहीं पर से दोनों आमने सामने यहाँ इस तरह से हमें मोड़ना है आधा इंच। और कमर की डोरी के लिए हमें इसी निशान पर हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लग जाने के बाद यहाँ पर से इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम इस तरह से हमें कपड़ा को अच्छी तरह से सेट करके रखना है। और हमें आसन की जगह को इस तरह से हमें आमने सामने पकड़ के इस तरह से मिला के रखना है। जो निशान लगाए उसी निशान यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मोहरी को खोल के इस तरह से हमें आधा इंच मोड़ते हुए यहीं पर से हमें डोरी लगेगी। इस तरह से हमें अच्छी तरह से हमें बैठाते हुए इसी निशान पर हमें सिलाई लगाना है। और दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से अच्छी तरह से हमें मोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग जाने के बाद हम इसे सीधा करना है। इस तरह से फिर हमें डोरी सिलना है। कमर के नाप से हम 10 इंच एक्स्ट्रा सिलेंगे। जो 4 डोरी सिलेंगे इस तरह से सिल के तैयार कर लेना है। फिर हम सेफ्टी पिन के सहायता से हम डोरी लगाएंगे। जो कमर के लंबाई है उसे हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डोरी लेंगे। इस तरह से हमें
एक साइड हम लगा लिए हैं, अब दूसरी साइड लगाना है इस तरह से। नीचे हमें मोहरी में भी हमें इस तरह से हमें इस तरह से लगा लेना है। इसी तरह इसमें भी लगा लेना है, जो इस तरह, और जिस तरह लटकन हम ब्लाउज में बनाते हैं उसी तरह का लटकन हमें बना लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत ही सुंदर लुक आती है।